ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपाद श्रील गुरुदेवा, जय प्रभुपाद श्रील गुरुदेवा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादिततः चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम्, धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मतशराणां सतां, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः, सद्यो हृदयवर्धत् कृतिभिः शुश्रूषित तत्क्षणात्। नियं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःखजालब्धिमग्नम्। कृपावृष्टि दृष्ट्या विद्येनेवतनु, गृहाणे समामग्यम् अधियक्षदृश्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल यहीं से प्रारंभ हुआ था कि समाप्त हुआ था यहाँ पर कि धर्मों का पालन करने से चित्त में सब सत्वगुण की वृद्धि होती है और शांत होकर चित्त आत्मा में लग जाता है। जो चित्त विषय में लगा रहता है वो आत्मा में लगा जाता है। तो मन भगवान के चरण में, बुद्धि भगवान के उपदेश में और अहंकार भगवान के कौन से अहंकार में, सत्व अहंकार में लग जाता है। और उस समय धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य, वैराग्य, धर्म, ज्ञान। तो ऐश्वर्य क्या बताया?
ऐश्वर्य क्या है? वास्तव में ऐश्वर्य क्या है? एनीबडी कैन गेस? वास्तव में ऐश्वर्य क्या है? व्हाट इज रियल, मतलब एज पर भगवान को अति उत्कृष्ट ऐश्वर्य क्या है? व्हाट इज ऐश्वर्य? ऐश्वर्य कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा से लेके बड़े छोटे सब हो सकते हैं। वास्तव में ऐश्वर्य का परिभाषा भगवान ने कल बताया था। क्या बताया था? नेम एंड फेम। नहीं, नेम एंड फेम इज नॉट, नेम एंड फेम इज कॉल्ड कीर्ति, नॉट ऐश्वर्य। समझे? नेम एंड फेम इज कॉल्ड कीर्ति। कीर्ति फैल रहा है, अर्थात नाम और जस फैल रहा है, नेम एंड फेम। बट ऐश्वर्य इज समथिंग दैट कल भगवान के मुंह से हमने सुना था। सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए टेस्ट आ गया, क्विज कॉन्टेस्ट सुबह सुबह आ गया है। दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। भगवान ने ऐश्वर्य के बारे में क्लियरली बताया था कि ऐश्वर्य क्या है, वास्तव में ऐश्वर्य क्या है। भूल गए? भूल गए? 27वें श्लोक में देखो भगवान ने क्या कह दिया। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। नहीं, गुणेश्वर संगो वैराग्यम ऐश्वर्यम चाणिमादय। भगवान ने कहा देखो, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, सिद्धि, वशिता, ये सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। ये सिद्धियां ऐश्वर्य है। अर्थात जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं और जब हमारा साक्षात्कार होता है, ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान से समाधि में चले जाते हैं, तो अपने आप ये ऐश्वर्य आने लग जाता है। अनिमा, लिग्मा, सिद्धि, प्राप्ति, वशीता, काम्य, पता नहीं क्या क्या 8 सिद्धियां हैं ना। मुख्य 8 सिद्धियां, वैसे बहुत सारी सिद्धियां हैं, बट मुख्य सिद्धियां 8 है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। नहीं, ये 8 सिद्धि जो है, कहते हैं इसकी प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। ये 27वें श्लोक में भगवान ने बताया। ऐश्वर्य क्या है? असल में ऐश्वर्य जो है वो और भक्ति, कौन बोला भक्ति? भक्ति ऐश्वर्य थोड़ी ना है। भक्ति तो भाई कृपा है, भक्ति ऐश्वर्य नहीं है। भक्ति तो भगवान की असीम कृपा है, महती कृपा है, भगवान की अनन्य कृपा है। ऐश्वर्य भक्ति नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाता है? भगवान ने कहा धर्म का पालन करोगे तो चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी, और सत्वगुण चित्त जो है शांत होकर के कहाँ लगेगा? आत्मा में लगेगा। अभी कहाँ लगा हुआ है? शरीर में लगा हुआ है। तो धर्म के पालन करने से क्या होने वाला है? आत्मा में चित्त लगेगा। कौन सा धर्म पालन करना है? मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, कौन सा धर्म पालन करना है? हिंदू धर्म, सनातन भागवत धर्म। यस, इटर्नली भागवत धर्म। तो भागवत धर्म ही सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही भागवत धर्म है। ठीक है? तो कहते भगवान ये धर्म के बारे में बता दिया पहले, और फिर बताया कि अगर धर्म का पालन करोगे तो तुम जो है चित्त तुम्हारा सत्वगुण बढ़ जाएगा और शांत होकर आत्मा में लग जाएगा। और फिर जो है जैसे ही आत्मा में चित्त लग जाएगा, जब आत्मा में चित्त लगेगा तो क्या होगा? आप क्या हो जाएंगे? आत्म सर्वभूतेषु। फिर क्या होगा? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य अपने आप आने लग जाएगा। वैराग्य भी हो जाएगा, क्योंकि शरीर से आपका चित्त हट गया तो वैराग्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि चित्त आत्मा में लग गया है, बुद्धि आत्मज्ञान में लग गया है। तो इस सब की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता क्या करना है? देखो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की चिंता नहीं करना है। चिंता करना है कि हम कैसे भागवत धर्म पालन करें। भागवत धर्म का पालन करने मात्र से भगवान कह रहे हैं कि सारी प्राप्ति हो जाएगी। हम सोचते भागवत धर्म पालन हो नहीं रहा है, हम सोचते हैं हे भगवान कैसे वैराग्य होगा, संसार से कैसे मोह छूटेगा, आप में कैसे मोह लगेगा। तो संसार से कैसे वैराग्य छूटेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है भागवत धर्म का पालन करना। तो वी शुड फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः
तो इसमें क्या है कि जो कर्म है बस प्रोसेस है और फल जो है रिजल्ट है। तो हमको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। कौन से प्रोसेस? भागवत धर्म का प्रोसेस। और ये प्रोसेस पहले भगवान ने अभी बताया भी, अभी भी बताया है। उसको भूल गए, दोबारा से पीछे जाओ, पढ़ लो। आज हम आगे पढ़ते हैं। यद अर्पितम तद्विकल्पे इंद्रियै परिधावति रजस्वलम चासन्निष्ठम चित्तम विद्धि पर्ययम्। चित्तम विद्धि विपर्ययम्, ध्यान रखो। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम गुणेश्व संगो वैराग्यम ऐश्वर्यम चाणिमादय यमः कति विधा प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः समः कोदमः कृष्ण कातितिक्षाधति प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं मृतमुच्यते कस्त्याग किं धनचेष्टं को यज्ञः का दक्षिणा पुंसा किविस्तुलं ब्रह्म श्रीमन् भोगो भगो 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 लाभश्च केशव का विद्या हरि पराकाश्री किं दुःखं दुःखमेव च। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो भगवान आगे बताते हैं कि देखो इस जगत, यह जगत अनेक प्रकार के कल्पनाओं से परिपूर्ण है। क्या हुआ? प्रभु जी कौन सा श्लोक चल रहा है प्रभु जी? श्लोक नंबर 11, 18, 26 11, 18, 26 ठीक है। आई थिंक 18 chapter 19 chapter, let me check। 19 sorry 11, 19, 26 11, 19, 26। यह जगत अनेक प्रकार के कल्पनाओं से परिपूर्ण है। इसका नाम तो है किंतु यह कोई वस्तु नहीं है। और जब हमारा चित्त इस संसार में लगा दिया जाता है तो यह इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। तो पूरा संसार क्या है? कल्पना है, कल्पना, बस काल्पनिक है। पूरा संसार काल्पनिक है और इसका ना तो कोई नाम है न वास्तव में कोई वस्तु है। और जब इस चित्त इस संसार में लगा दिया जाता है तो वह इंद्रियों के साथ भटकता है। इस तरह यह चित्त रजोगुण से परिपूर्ण हो जाता है और वह असत वस्तु में लग जाता है। इस तरह उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो जाते हैं। वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। समझे? वह अधर्म अज्ञान और मोह का घर बन जाता है क्योंकि धर्म ज्ञान लुप्त हो जाता है। वाह, देखा, सनातन धर्म ज्ञान अर्थात भागवत धर्म ज्ञान लुप्त हो जाता है और इससे क्या होता है? अधर्म ज्ञान और उससे मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह का भी घर बन जाता है। तो अज्ञान और मोह को हम घर बनाने देते हैं कैसे? जब भागवत धर्म की कमी होवे। जब भागवत धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अधर्म और मोह का घर बन जाएगा हमारा शरीर। जैसे अगर घर में हम साफ सफाई ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा घर किसका घर बन जाएगा? हैं? साफ सफाई नहीं करोगे तो आपका घर किसका घर बन जाएगा?
कीड़े मकोड़े का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए साफ सफाई करना जरूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अधर्म अज्ञान और मोह अपना घर बना लेगा यदि भागवत धर्म हम नहीं लेते हैं तो। हैं तो करना क्या है, इस श्लोक से क्या पता चल रहा है कि इस संसार को कल्पना मानो, न तो कोई इसका नाम है, न कोई वस्तु है, निश्चित न कोई वस्तु है, न कल्पना है। और इस संसार से चित्त को हटाओ, इंद्रियों को इधर उधर भटकने से बचाओ और रजोगुण से उठ के सतोगुण में आओ। असत वस्तुओं में ना लगो, सत वस्तुओं में मन को लगाओ और धर्म का वृद्धि करो, धर्म ज्ञान का वृद्धि करो और इस प्रकार से अधर्म और मोह को हटा दो। इस प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अगर हम सही प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट सही आने वाला है। यही समस्या है हमारी, मेरी समस्या यही है कि हम प्रोसेस पे नहीं ध्यान देते हैं, डायरेक्ट हम रिजल्ट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज बिग 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 फॉल्सिटी। नहीं, रिजल्ट को सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस को नहीं। तो उद्धव जी यहाँ पे इतना कुछ भगवान ने कह दिया। अब उद्धव जी ने प्रश्न किया, हे रिपुसूदन, रिपुसूदन, रिपुसूदन किसको कहते हैं मालूम है? शत्रुओं का नाश करने वाले को रिपुसूदन। मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारने की वजह से भगवान, नाश करने की वजह से भगवान को क्या बोला? मधुसूदन। और यहाँ पे रिपु अर्थात शत्रुओं को नाश करने वाले को कहते हैं रिपुसूदन। तो क्या बोला? बोला कि यमा कति विधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण, कह क्षमा को दमः कृष्ण, का तितिक्षा धृति प्रभो। तो हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं कि यमा कति विधा, यमा कति विधा, ये यम कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। ये यम कितने प्रकार के होते हैं और ये कह शमो और ये नियमों, नियम कितने प्रकार के होते हैं। और ये आप शम बार बार बोलते हो, शम दम, तो ये शम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, तितिक्षा का स्वरूप क्या है तथा धृति का स्वरूप क्या है। भगवान के प्रश्न को नोट कीजिए, सॉरी उद्धव जी के प्रश्न को नोट कीजिए, भगवान उत्तर देंगे उसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ये बेस्ट उत्तर है, बेस्ट आंसर। किम दानम किम तपः शौर्यम, आप ये भी मुझे बताइए कि दान क्या है, तपस्या, शूरता, सत्य, रित, ये सब आप समझाइए और बताइए त्याग क्या है। ये देखो धन कौन सा है, अभिष्ट धन, अर्थात कौन सा धन अभिलाषित हो, अभिष्ट धन क्या कौन सा है, वास्तव में धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या है। दक्षिणा क्या है, व्हाट इज दक्षिणा, पदार्थ क्या है, दक्षिणा पदार्थ क्या है। हे केशव, सच्चा बल क्या है? ये उद्धव जी ने कहा, हे केशव पुंसा किम विद्वलम श्रीमन भोगो लाभश्च केशव। हे केशव सच्चा बल क्या है, भग भग किसे कहते हैं, लाभ क्या है, लाभ क्या है, लाभ होता है लाभ, लाभ पदार्थ क्या है, उत्तम विद्या क्या है, उत्तम लज्जा श्री और सुख दुख क्या है। इतने सारे प्रश्न धराधर धराधर पूछ रहे हैं, देख लो। और भी प्रश्न पूछा है, कह पंडिता कश्य मूर्ख, कह पंथा उत्पश्च, कह स्वर्गो नरकः, कह स्वित को बंधु रुत किम गृहम। पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, वास्तव में मार्ग कौन सा है, उन्मार्ग कौन है, स्वर्ग कौन है, नरक कौन है, क्या है? अपने विशिष्ट बंधु कौन हैं, और गृह, गृह किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं। आप लोगों को लगता होगा उद्धव जी कितने बेवकूफ थे, इस साधारण साधारण से प्रश्न पूछ रहे हैं, घर क्या है, तो पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, मार्ग, ऐसा लग रहा है ना, सिली क्वेश्चन। आप लोगों को कितने को लग रहा है दिस सिली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय उद्धव जी। भगवान से इतनी छोटी प्रश्न करनी चाहिए क्या? दान क्या है, तपस्या क्या है, त्याग क्या है, घर क्या है, लाभ क्या है, विद्या क्या है, लज्जा श्री सुख दुख क्या है,
तो सब आप लोग जानते हो क्या है, फिर भी उद्धव जी ने क्यों पूछ लिया? हमारे लिए पूछे। उद्धव जी ने इसलिए पूछा कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान के मुख से इसका डेफिनेशन मिले तो व्यक्ति को संतुष्टि होवे, नहीं तो एक आदमी कुछ और बोलेगा, दूसरा आदमी कुछ और बोलेगा, एक संत कुछ और बोलेगा, दूसरा संत कुछ और बोलेगा, एक शास्त्र कुछ और कहेगा, दूसरा शास्त्र कुछ और कहेगा, हैं, स्त्री के बारे में, लज्जा श्री विद्या के बारे में, दुख सुख के बारे में, भग लाभ, हैं, बल सूरता, तपस्या, दान तपस्या, ऋत स्वप यज्ञ, दक्षिणा, धन, ये सब अलग अलग शास्त्र, अलग अलग विधान, अलग अलग परंपरा, अलग अलग उपनिषद, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दिए गए हैं। समझे? लोग कंफ्यूज है, लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उद्धव जी ने सोचा कि क्या सोचा कि लेट अस हियर फ्रॉम टॉप नॉच सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड माउथ, उनके मुंह से सुने और उनके मुंह से जो उत्तर निकलेगा वही सत्य होगा। दैट आंसर विल सुपरसीड ऑल द शास्त्रास। नहीं, भगवान ने जो बताया, कृष्ण ने जो बताया उद्धव जी को, वह उत्तर सुपरसीड करेगा सभी उत्तरों को, नहीं करेगा क्या? तो इसलिए उद्धव जी चाहते हैं कि भैया आप लोग बेहतर से बेहतर उत्तर प्राप्त करें, हैं? यस, क्या बोलते हो? तो श्री भगवान वाच, अब भगवान से सुनिए, धैर्य रखिए, भगवान से सुनिए। अहिंसा सत्यम स्तेय असंगो ह्रीचर संचय आस्तिक्यम वाक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। देखो, ये महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 5 ही यम बताए हैं, नहीं, और 5 नियम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, ठीक है? यही बताया कि महर्षि पतंजलि ने यही बताया ना। लेकिन भगवान ने 12 यम बताए, 12 नियम बताए, महर्षि पतंजलि से 7 अधिक। भाई भगवान है, तो जो महर्षि पतंजलि ने छोड़ दिया वो भगवान ने भी बता दिया। आप लोग सोचेंगे मैं महर्षि पतंजलि के बारे में क्यों बार बार बोलता हूं भागवतम में, आप लोग सोचते हैं ना प्रभु को हो क्या गया है, महर्षि पतंजलि को ही बार बार याद करते हैं भागवतम में। आप लोग सोचते हैं क्यों याद करता हूं, या आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है? नहीं उठता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो 12 यम 12 है। भगवान ने क्या कहा? अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, अहिंसा का पालन, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आसक्ति भी, अनासक्ति, लज्जा, संचय का अभाव, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य का पालन, मौन, स्थिरता, क्षमा, भय, ये यम 12 है। पतंजलि ने कौन से 5 ले लिए बताओ? इन 12 में से कौन से 5 पतंजलि ने बताए? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमः। पतंजलि ने 5 ही बताए। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी करना, नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये 5 पतंजलि जी ने दिया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, पतंजलि जी ने दिया उसको मार्क कर देता हूँ। भगवान ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है वो देख लो। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये 5 ही बताया पतंजलि जी ने, ठीक है।
भगवान ने इसमें 7 और ऐड कर लिया। देखिए कितना ब्यूटीफुली ऐड किया भगवान ने 7 को, क्योंकि यम अधूरा है। भगवान ने ऐड किया अनासक्ति, देखो अनासक्त रहना है। लज्जा, लज्जा भी होनी चाहिए, यह भी नियम यम है। आस्तिकता, आस्तिकता मतलब क्या? भगवान में आस्तिकता, नास्तिकता नहीं, आस्तिकता, ईश्वर में आस्तिकता, परम तत्व में आस्तिकता। मौन, मौन, मौन रहना भी यम है, हैं? आस्तिकता is different than आसक्ति। अरे आस्तिकता का मतलब होता है नॉट टू बी एथीस्ट, ठीक है भाई? थियस्ट और एथिस्ट जानते नहीं हो? तो आस्तिकता का मतलब होता है ईश्वर में, भगवान में भरोसा, शास्त्र में भरोसा, विश्वास, इसको आस्तिकता कहते हैं। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, दोनों अलग अलग शब्द है। और भगवान ने कहा मौन, मौन भी रखो, ये भी यम है। और स्थिरता, स्थिरता भी बनाए रखो। कैसी स्थिरता? मन और शरीर दोनों की स्थिरता। स्थिरता का मतलब मौन, मन और शरीर दोनों की स्थिरता। क्षमा, क्षमाशील होना है ना, इसको भी यम कहते हैं। और 12वां भगवान ने कहा भय, भय भी नहीं करना, नो भय। जब आपका भगवान में आस्तिकता होगा तो भय मतलब ही नहीं है। तो भगवान में आस्तिकता होगा तो भय होगा ही नहीं। तो भगवान ने ये 12 यम बताए। तो पतंजलि जी ने 5 क्यों दिया? तो 12 में से 5 मुख्य है, इसलिए पतंजलि जी ने मुख्य बता दिया, बाकी को नहीं बताया। क्योंकि देखो जब आस्तिकता, जब आप अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करोगे तो भय तो ऐसे ही नहीं जाएगा कि चोरी नहीं करेंगे तो भय नहीं होगा। क्योंकि भय हमको क्यों होता है कि हम चोरी करते हैं। अब कहोगे नहीं जी हमको तो पता ही नहीं चोरी, हम डर तो लगता है लेकिन हम चोरी नहीं किए हैं, हमको बिना चोरी का डर कैसे लग रहा है? आपको पता नहीं है चोरी नहीं किया है, लेकिन चोरी आपने किया है इसलिए भय आता है। तो चोरी से भय आता है, समझे? जो चोरी करेगा उसको भय लगेगा। अच्छा, स्थिरता, स्थिरता नहीं रहेगा यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो स्थिरता आएगी ही आएगी। सत्य बोलेंगे तो मौन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब हम असत्य बोलते हैं, जब हम मौन तोड़ते हैं तो पता नहीं, जब हम ज्यादा बोलते हैं तो असत्य बोल जाते हैं। तो सत्य बोलना है तो आपको मौन अपने आप पालन हो जाएगा आपका, ठीक है? देखो, और अहिंसा करेंगे आप, अहिंसा करेंगे तो क्षमा भाव आ ही जाएगा आप में, है कि नहीं? संचय, अगर आपको संचय का अभाव होगा तो भी स्थिरता आ जाएगी आपको, है ना? तो पतंजलि ने, समझ गए, पतंजलि ने 5 क्यों दिया, भगवान ने 12 क्यों दिया? भगवान ने यहां सरल करके बता रहे हैं, सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट दो सभी पॉइंट को बता रहे हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां सूत्र है और यहाँ पे भगवान व्याख्या कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझे पतंजलि ने गलत कर दिया। पतंजलि भी कौन है? महर्षि पतंजलि स्वयं आदिशेष हैं, कृष्ण तत्व आदिशेष हैं वो पतंजलि, तो वो भी गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो 5 ही दिया वो इसलिए दिया क्योंकि यही 5 यम इंपॉर्टेंट है। इन 5 को फॉलो करने से 12 ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, इसलिए महर्षि पतंजलि ने सिर्फ 5 ही दिया है। आप लोगों को नहीं मालूम यम क्या है? पतंजलि ने दिया है 5, पता याद होगा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, नियमों के बारे में बताया ना। क्या शौच, क्या बताया नियम के बारे में? क्या क्या बताया? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः,
पतंजलि ने यही कहा ना, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमाः। लेकिन भगवान ने उसमें भी 12 किया है। तो भगवान ने 12 नियम कौन कौन से दिए? तो 12 नियम भगवान ने बताए। पवित्रता, शुचि, जो पतंजलि ने भी कहा, शौचम है। शौच के बाद में क्या बताया भगवान ने, पतंजलि जी ने क्या बताया था? शौच संतोष है ना, संतोषम। दूसरा तप स्वाध्याय, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। तो ये 5 दिया भगवान, भी उसको 12 बताया। 12 तो क्या है? 12 पवित्रता। कैसी पवित्रता? अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता। ये नहीं स्नान कर लिया हो गए हम पवित्र, नहीं, मन को भी पवित्र करना। और जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो भी है जप। तप भी करना है। होम हवन भी भगवान ने बताया है। श्रद्धा रखनी है किसमें? शास्त्र गुरु ईश्वर में। और अतिथि सेवा भी करनी है। मेरी पूजा, भगवान करे मेरी पूजा भी करनी है। तीर्थ यात्रा भी करना है। परोपकार की चेष्टा करनी है, जो हमेशा कुछ दूसरों को भलाई करने की चेष्टा करनी है। संतोष रखना है और गुरु की सेवा करनी है। ये 5 नियम बताया। शौचम जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम इति नियमः। बहुत बढ़िया तरीके से भगवान ने बताया कि ये भैया नियम है और ये यम है। अब ये जो भगवान ने नियम बताए 12, पतंजलि जी ने नियम बताए 5, तो वो 5 प्रमुख नियम है। यदि उन 5 प्रमुख नियम को पालन कर लेंगे तो ये 12 अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में संक्षिप्त रूप से 5 मुख्य नियम का वर्णन किया है। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। जब ईश्वर प्राणिधान करेंगे तो भगवान की पूजा हो जाएगा, अतिथि सत्कार हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, होम हवन हो जाएगा, तीर्थ यात्रा हो जाएगा, परोपकार भी हो जाएगा। जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे तब तो है ही, स्वाध्याय में तो आता ही है। तो इस प्रकार से 12 भगवान ने नियम बताए हैं और 12 यम बताया है। अच्छा ये बताओ, यम और नियम में अंतर क्या है? ये यम क्या है और नियम क्या है? एनीबडी कैन गेस और कैन पुट लाइट ऑन दिस? यम और नियम, व्हाट इज यू मीन बाय वर्ड यम और व्हाट इज यू मीन बाय वर्ड नियम? अगर मैं ये कहूं कि बिना इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किए बताओ तो बताओ मुझे। नियम मतलब जो हमारा कर्तव्य है। नियम मतलब जो हमारा कर्तव्य है। अच्छा, यम है जो एक सिद्धांत है। हाँ, और नियम? यम हमारा कर्तव्य है जो हमसे एक्सपेक्ट है। ये व्यक्तिगत है, नियम व्यक्तिगत है और वो सामाजिक है। अच्छा, वेलकम लक्ष्मण चांदी रामानी, श्रीमान लक्ष्मण चाचा जी, वेलकम, आप आए, स्वागतम। कभी कभी दर्शन दे देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भागवतम की बात करना जरा है। तो मैं नोट कर रहा हूँ
हमारे लक्ष्मण चांदी रामाणी जो एक बार आ जाए राधा कुंड तो चांदी चांदी हो जाए, वो आते नहीं राधा कुंड। तो उपस्थित होऊंगा। दर्शन में उपस्थित होगे। ओके, देखो रिटायरमेंट होने के बाद मुंह को भगवान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ लेनी चाहिए। आप अभी भी अजमेर की तरफ मुंह मोड़े हुए हो, क्या फ़ायदा अजमेर में? नहीं, मैं बहुत जल्दी, मैं ये सोच रखा है कि मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, वहीं आऊँगा। अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए आपके लिए इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं ना गवाह हैं। आपने गवाही दे दी तो वही कहा ना, आप तो योगी भी हो, ज्ञानी भी हो, डॉक्टर भी हो, प्रकृति को जानते हो, परमात्मा को भी जानो, और रिटायरमेंट हो गया तो मुंह को मोड़ो, थोड़ा सा डाइवर्ट करो, स्टीयरिंग को घुमाओ दूसरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं तो आपसे सीखे हम पहले आज, ये आपने यम कहा व्यक्तिगत, मैंने कहा सामाजिक वो है, नहीं नियम। ओके ओके, मैं आपकी बातों को लिख रहा हूँ, व्यक्तिगत नियम और यम। आज के बाद से यम नियम हम भूलेंगे नहीं, ऐसी डेफिनेशन सुनेंगे भागवतम से। तो देखिए नियम व्यक्तिगत हो गया और यम कह रहे हैं सामाजिक। हाँ ओके ओके, तो ये बताया इन्होंने लक्ष्मण प्रभु जी ने। ओके, और प्रभु जी ने क्या बताया, दिनेश प्रभु ने क्या बताया? दिनेश प्रभु बताओ, दोबारा रिपीट करना। हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज करके ना हम जगली कर देते हैं, इसलिए हिंदी का शब्द यूज करो। यम, यम सिद्धांत है और नियम कर्तव्य, कर्तव्य दायित्व, ये लिखा ना आपने, बताया ना। ओके ओके ठीक है। दो प्रभु जी का ये चिंतन है यम नियम के बारे में। एनीबडी एल्स कैन गेस व्हाट इज रियल एक्चुअली यम और नियम? ये दोनों अलग अलग क्यों बताया गया? यम क्या है, नियम क्या है? एनीबडी एल्स? लक्ष्मण प्रभु जी ने बता दिया और दिनेश प्रभु जी ने बता दिया। लक्ष्मण प्रभु जी ने तो थोड़ा पतंजलि योग सूत्र पढ़ा भी होगा, योगा के टीचर हैं तो, क्यों? हाँ अब सुनो, पतंजलि ने तो 5 ही बताए हैं, यहाँ 12 बात हो रही है। मैं वही सुन रहा हूँ, उसको और डिटेल में अगर आगे उसको बाइफरकेट करेंगे और उसको विवरण उसका करेंगे आगे, तो वो इतने टुकड़ों में हो जाएगा, 12 में आ जाएगा। यही तो जरूरी है ना, कलयुग के लोग कहाँ इतने इंटेलिजेंट है समझने के लिए, तो भगवान तो कलयुग के बच्चों के लिए समझा रहे हैं ना। तो और ठीक है, यम और नियम, यम और नियम मैं अपना भी बताऊंगा, मैं क्या समझता हूँ यम नियम के बारे में। और कोई बता सकता है यम नियम? अच्छा, बहुत लोगों के लिए यम नियम तो नया शब्द होगा, तो यम और नियम क्या है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा था, ये उद्धव जी ने पूछा कि यम कितने प्रकार के हैं और नियम कितने प्रकार के हैं? कति वधा यमः कति वधा नियमो कति वधा। ओके, अब देखो सुनो, आप लोग नहीं बताओगे, मैं बताता हूं। तो देखो पहले तो शब्द के ऊपर ध्यान दो, एक है यम और दूसरा है नियम। नियम में क्या हो गया? नी प्रत्यय आ गया। क्या? नी प्रत्यय आ गया। यम, अगर हम यम को समझेंगे तो नियम समझ लेंगे अपने आप, क्योंकि प्रत्यय के साथ उसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। तो यम जो है यह वास्तव में सिद्धांत ही है, और यह सिद्धांत सब पे लागू होता है, इसलिए सामाजिक भी है। बिल्कुल ठीक बात है, यह सिद्धांत सब पे लागू होता है।
किसी को भी अहिंसा नहीं करनी, किसी को भी झूठ नहीं बोलना, किसी को भी चोरी नहीं करना, किसी को भी, सबको अनासक्त रहना, सबको लज्जा युक्त होना, सबको संचय का भाव रखना, सबको आस्तिकता, सबको ब्रह्मचर्य, सबको मौन, सबका स्थिरता। आहा, अगर सब ऐसा हो जाए, सिद्धांत पालन कर ले सामाजिक तौर से, तो क्या होगा? शांति शांति। नहीं क्या शांति नहीं हो जाएगी? सारा कोलाहल दुनिया का बंद हो जाएगा। नारद जी भी ऊपर से सोचेंगे ये हो क्या गया संसार में, मेरी डेफिनेशन, संसार की डेफिनेशन तो गलत तो नहीं हो गई, ऐसा सोचने लगे नारद जी। नारद जी ने संसार का डेफिनेशन क्या दिया मालूम है? नारद जी ने इस संसार का डेफिनेशन दिया था कोलाहलम अशाश्वतम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नश्वर अशाश्वत कोलाहलम। तो अशाश्वत है और कोलाहल भी है, टेम्पररी भी है कि नहीं? तो संसार टेम्पररी ही नहीं है बल्कि कोलाहल भरा भी है। कोलाहल, कोलाहल समझते हो नहीं समझते हो? कोलाहल, कोलाहल प्रयास, क्या बोला? क्योस, क्या बोला? अच्छा, क्योस। इज इट राइट वर्ड इन इंग्लिश टू से कोलाहल? अच्छा, तो कोलाहलम अर्थात क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो है ना अशांत, नॉइजी, कोलाहलम नॉइजी, यू नो, क्योस्क भी कह सकते हो। तो अगर हिंसा, शोरगुल, शोरगुल, यस, शोरगुल, अहिंसा, सत्य, चोरी, ये सब बंद हो जाए, अनासक्ति, लज्जा, संचय का अभाव हो जाए, आस्तिकता हो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन होने लगे, मौन का व्रत रखे, स्थिरता आ जाए, क्षमा भाव हो जाए, भय ही ना रहे, तो यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। नहीं? और यहाँ पर तो नारद जी सबसे पहले आश्चर्यचकित करेंगे। अब दूसरी बात आती है नियम। नियम जो है वो इंडिविजुअल है, सही बात है। अगर हमको ऊपर जाना है तो इस नियम को पालन करना है, यदि नीचे जाना है तो ठीक है, मत पालन करो, लेकिन यदि यम को पालन कर लिया तो नीचे तो नहीं जाओगे, कम से कम यहीं पर रहोगे। यम पालन करने से हम मनुष्य जन्म जरूर लेंगे, लेकिन नियम पालन करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और नियम पालन नहीं करने से हम गिरेंगे नहीं। यम, सिर्फ यम पालन कर लिया तो हम गिरेंगे नहीं, लेकिन नियम पालन कर लिया तो हम यम से ऊपर उठ जाएंगे। अर्थात जानते हो, यम का एक अर्थ होता है कष्ट, और नियम का अर्थ होता है क्या? कष्ट से दूर, कष्ट के रहित, कष्ट रहित नियम है। जैसे स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है निस्वार्थ, स्वार्थ का नहीं होना, निस्वार्थ। उसी प्रकार से यम मतलब कष्ट और नियम मतलब कष्ट का नहीं होना, नियम। साधारण सी भाषा समझो, यम का मतलब कष्ट, तो ये जब पालन करेंगे तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन रहेंगे यहीं पर। लेकिन नियम पालन करेंगे तो कष्ट से हम ऊपर उठ जाएंगे। अब यहां रहोगे तो कष्ट तो होगा ही, तो यम तो रहेगा, लेकिन अगर इस कष्ट से दूर होना है, अर्थात नियम होना है, तो हमको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। क्या? गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, जितना धन भगवान ने दिया है संतोष करना पड़ेगा, दूसरों के लिए कुछ भलाई करने की चेष्टा करते रहनी पड़ेगी, तीर्थ यात्रा करते रहना पड़ेगा, भगवान की पूजा करना पड़ेगा, अतिथि सेवा करनी पड़ेगी, भगवान में, शास्त्र में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, साधुओं में श्रद्धा रखना पड़ेगा, होम भी करना पड़ेगा, होम, हवन। अब हवन का मतलब चाहे वो हरिनाम का हवन करो, चाहे वो अग्नि का हवन करो, एक ही बात है। ब्राह्मण भोजन भी जो कराते हैं ना, वो होम ही होता है, जानते हो? होम के 3 रूप हैं, नाम जप, ब्राह्मण भोजन और अग्नि का हवन, अग्नि हविष्य, ये होम में आता है, समझे? अच्छे से सुन लो। जप
मंत्रों का जप, पवित्रता। देखो, अगर हम जप बोलते हैं तो हरिनाम जप नहीं होता है। हरिनाम जप जो है ये यज्ञ है। जब हम भगवान का नाम का चैंटिंग करते हैं तो दिस इज लाइक अ यज्ञ। ये होम कर रहे हो आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ है। और तीन तो यज्ञ है, तीन तो होम है, एक और होम है, चौथा भी एक और होम है। पता है कौन सा होम है चौथा? चौथा है भगवत उपदेश का पाठ करना। भगवान ने जो कहा उसका हम पाठ करते हैं, यो भी होम ही है। जैसे गीता को पढ़ना, गीता आपने पढ़ लिया, होम हो गया। जैसे मान लो आप शहर में रहते हो और आप शहर में अग्नि जला नहीं सकते, घर में फायर अलार्म आ जाएगा, और अग्नि जलाओगे तो घर काला भी हो जाएगा, नहीं धुएं से, तो क्या करें? होम कैसे करें? आप गीता का पाठ कर लो, होम हो गया। नहीं, अभी जैसे देखो ये सात दिन का भागवतम रखा था ना, तो 8वें दिन होम नहीं हुआ, अग्नि वाला होम नहीं हुआ। क्या किया उन्होंने? क्या किया? गीता का पाठ किया। गीता का पाठ किया, होम हो गया। तो होम का अर्थ ये होता है, चाहे अग्नि में, चाहे ब्राह्मण भोजन में, चाहे भगवान के उपदेश का पाठ करो, या फिर अग्नि में हविष्य दो, हैं, ये सब होम है। और जप अर्थात मंत्र का जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जप है, मंत्रों का जप है। जैसे गायत्री मंत्र का जप होता है। हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कहते हैं, बट एक्चुअली जब हम जप करते हैं भगवान के नाम का, वो होम है। क्योंकि हरिनाम यज्ञ भी तो कहते हो, क्या कहते हो? हरिनाम यज्ञ नहीं कहते हैं? हरिनाम यज्ञ। तो रोज रोज हमको यज्ञ करना चाहिए। तो चांटिंग कर लो, यज्ञ हो गया। जो हरे कृष्णा वाले लोग रोज जप करते हैं, रोज हवन कर रहे हैं, एक बार जान लो। हाँ, रोज हो रहा है हवन हरे कृष्णा महामंत्र से, और पवित्रता रखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नियम। तो नियम से क्या होगा? यम से आप ऊपर उठ जाओगे, अर्थात कष्ट से ऊपर उठ जाओगे, दुख से ऊपर उठ जाओगे। समझे? और जब यम भी नहीं करेंगे, नियम भी नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है बताइए? नहीं, कष्ट तो वैसे भी होने वाला है। यम करके भी कष्ट आप पाओगे, क्योंकि संसार में आओगे, मनुष्य योनि में भी आओगे। भाई यम पालन करोगे तो सिर्फ ये है कि मनुष्य योनि दोबारा मिलेगा आपको। तो मनुष्य योनि दोबारा मिलना भी तो कष्ट ही है, क्यों नहीं है? भाई सत्य बोलना कितना कष्ट है, चोरी नहीं करना कितना कष्ट है। मन करेगा चोरी करो, लेकिन आपको करना नहीं है, कितना कष्ट है? मन लुसफुसाएगा कि धन इकट्ठा करें, लेकिन आपको यम कह रहा है धन इकट्ठा नहीं करना है, अपरिग्रह करना है, कितना कष्ट है। तो यम में कष्ट है, ब्रह्मचर्य का पालन कितना कष्ट है ना? मौन चुप रहना महिलाओं के लिए कितना कष्ट है। अरे महिलाओं छोड़ो, पुरुषों के लिए भी कितना कष्ट है चुप रहना है। स्थिरता बनाए रखना, एक जगह बैठे रहो, एक जगह बैठ के भजन करो, कहीं जाओ नहीं, कुछ नहीं करो, कितना कष्ट है। ये कष्ट है भाई। तो यम इज कष्ट, यम का पालन ही कष्ट है। लेकिन जब हम नियम का पालन करते हैं तो क्या होता है? आनंद मिलता है। नियम से आनंद मिलता है, और इसलिए नियम से मुक्ति मिलती है। समझे? एक होता है ना, जैसे हम तैरते हैं तो हम थोड़ा तैरते हैं कि हम वहीं पे डूबे नहीं, और एक ज़्यादा तैरते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। अरे बाबा, आप लोगों को स्विमिंग याद है? स्विमिंग मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विमिंग? स्विमिंग कितने को आती है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, पानी में स्विमिंग नहीं सीखा तो फिर संसार में स्विमिंग कैसे सीखोगे? किसी को नहीं आती है स्विमिंग? लक्ष्मण प्रभु, आपको स्विमिंग नहीं आती है? मेरे को आती है, लेकिन वो आगे दूरी है, पूरी नहीं है। अच्छा, मतलब वो हाँ, देखो स्विमिंग भी दो तरीके के होते हैं, सही कहा इन्होंने। एक होता है कि थोड़ा स्विमिंग कर लेते हैं, जो हम वहीं पे वहीं रह जाएंगे, डूबेंगे नहीं। और एक स्विमर होता है जो तेजी से आगे भाग जाता है, नहीं?
तो आपको मैं बताता हूँ कि आप जब इतना स्विमिंग करना जानते हो जिसमें आप डूबते नहीं हो लेकिन आप ऊपर ही रहते हो, श्वास लेते हो, लेकिन आप निकल भी नहीं सकते क्योंकि यू डोंट नो मूवमेंट आप सिर्फ पैर हाथ मारते हो कि वहीं के वहीं रहे, है कि नहीं? इतना तो डूबते हुए व्यक्ति भी करता है। जब डूबते हुए व्यक्ति पैर हाथ मारता है ना तो 3-4 बार ऊपर को आ जाता है, नहीं आ जाता है तो एक व्यक्ति होता है कि थोड़ा स्विमिंग जानता है। यम जो है यही है, आपने थोड़ी सी स्विमिंग कर ली जिससे आप डूबोगे नहीं, अर्थात मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाओगे, लेकिन कष्ट तो रहेगा। और नियम है कि आपने थोड़ा सा आनंद से, जो स्विमर होता है ना, आनंद में आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कहीं दाएं जाएगा, कहीं बाएं जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी स्विमिंग में रेस भी लगाएगा, है? तो ये नियम है। इस कष्ट से निकलने का और ब्लिसफुल में आने के लिए नियम है, और इस कष्ट के स्तर को बनाए रखना ही यम है। और यदि यम और नियम नहीं हुआ तो क्या होगा मालूम है? यम और यम तो क्या होगा? यम की यातनाएं मिलेंगी। क्या मिलता है? यम की यातना। यज्ञ याग कहते हैं ना, यम यम यामी बन जाएंगे। यामी मतलब जिसको यम की यातना मिलता है उसको यामी कहते हैं। तो यम याम, समझे? तो बहुत बड़ी बात है। अब क्लियर है यम और नियम? नहीं है क्लियर? तो अगर कोई चाहता है कि इस कष्ट से ऊपर उठे तो नियम पालन करे। इसलिए इन्होंने कह दिया व्यक्तिगत, वो भी ठीक है, और नियम इन्हें कह दिया कर्तव्य दायित्व, तो वो भी ठीक है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है नियम करना, ऊपर भागना, तो वो भी ठीक है। तो इसलिए दोनों लक्ष्मण प्रभु जी ने और दिनेश प्रभु जी ने दोनों परिभाषा जो दिया है वो सही है। हरे कृष्णा। और जो हमने परिभाषा दिया है वो क्या है? यम नियम बताना जरा। 3 आदमी के मुंह से सुना ना, तो मैंने जो बताया वो बताओ। यम, मेरे मुताबिक यम क्या है और नियम क्या है? समझ गए? आपके मुताबिक तो हाँ, कमती स्विमिंग करना वो यम है। क्या? जो फुल स्विमर है वो, जो इसको कमती स्विमिंग आता है नारायण, अरे ये तो मैंने एनालॉजी दिया है, वास्तव में यम नियम क्या बताया? आपने बताया कि यम जो है वो प्रारंभिक अवस्था है और उससे आगे की अवस्था है नियम। ओहो, ये तो आपने बताया लेकिन सटीक वर्ड नहीं बताया। मैंने कहा यम दुख है, नियम ब्लिसफुल सुख है। यम दुख है भाई, अहिंसा करना दुख नहीं है। अहिंसा का पालन करना कितना दुख है। हम किसी को चाटा मारना चाहते हैं, हम क्रोधित होते हैं तो किसी को चाटा मारना चाहते हैं, लेकिन यम रोक लेता है, नहीं जी अहिंसा का पालन करना है। तो कितना कष्ट होता है। हमको बहुत झूठ बोलने का मन करता है लेकिन सत्य बोलना है, चुप रहना है, तो कितना कष्ट है। चोरी करने का मन करता है तपस्या वही है, तो तपस्या वही है। हाँ, इंद्रिय निग्रह हो गया, राइट। ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, भय भी नहीं करना है। इंद्रिय और मन सब पे निग्रह है, और इंद्रिय पे निग्रह करना क्या है? तप है, कष्ट है। तो इसलिए यम इज कष्ट और नियम इज कष्ट से निराकार। सुख और दुख की परिभाषा मुझे यम नियम हो गया, इसका मतलब यम और नियम सुख और दुख की परिभाषा हो गई। हाँ, यस कह सकते हो। यम दुख नहीं है, एक्चुअली दुख नहीं है, बट यम को पालन करने में दुख होता है। यम दुख नहीं है, यम को पालन करने के लिए दुख होता है। तो इसको यम को दुख नहीं कह सकते हैं, बट यम से हम अपने वास्तविक स्थिति को बनाए रखेंगे, नियम से हम ऊपर उठेंगे। हाँ, ठीक है। हम इस मनुष्य योनि को बनाए रख सकते हैं यम से, लेकिन भगवत धाम जाना है तो नियम करने पड़ेंगे। ये समझो, यम से मनुष्य जीवन बना रहेगा। आपने चोरी नहीं की, ये नहीं किया, पाप नहीं किया, लेकिन आपने नियम भी तो नहीं किया जिसे भगवत धाम जाओगे। गुरु की सेवा नहीं करी, संतोष रहा नहीं, परोपकार किया नहीं, तीर्थ यात्रा किए नहीं, भगवान की पूजा किया नहीं, अतिथि सेवा किया नहीं, साधु शास्त्र में श्रद्धा नहीं, होम जप तप और पवित्रता किया नहीं, तो कहाँ से भगवत धाम जाओगे? तो भगवत धाम जाने के लिए नियम
और इसी धरातल पे मनुष्य रूप में रहने के लिए नियम यम यम यम, ये मैंने बताया। टेक इट द पॉइंट, नोट इट डाउन, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये यम और नियम है, समझे। अब लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, यम नियम यम नियम यम नियम, यम क्यों नियम क्यों यम क्यों। अब बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि नियम क्यों है। यम से ऊपर उठने के लिए आकार और निराकार, स्वार्थ निस्वार्थ, है ना, होता है ना। तो नी धात, नी उपसर्ग है, नी का उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर ऊपर, बियॉन्ड बियॉन्ड। आकार से भी ऊपर क्या हुआ, निराकार। स्वार्थ से ऊपर निस्वार्थ। नियम, यम से ऊपर नियम, है ना। नी प्रत्यय है, नी रे गा रे सा। जानते हो जब हम एक म्यूजिक सीखते हो ना, तो एक राग है, उसको बोलते हैं यमन राग। यमन, यमन राग, राग बहुत है। यमन राग, मुझे यमन राग की पकड़ है ये। हाँ, यमन राग की पकड़ है ये। जिसको पकड़ कहते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई, अस्थाई। तो पकड़ है, यस पकड़ है। तो नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा। तो वहां स्टार्ट क्या होता है, नी प्रत्यय से। तो क्या कहते हैं कि आपको इन संसार की राग से ऊपर उठना, यमन राग है। वहां भी क्या है, यम। देखा, यमन राग क्यों कहा है, यम न, अर्थात दुख न। अरे बाबा आपको क्या बताऊं, इतना बड़ा जाल है समझने के लिए। आप कहोगे कि क्या है, कहां से क्या ले आके रख देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ लो। तो यमन ना, अर्थात इस राग को गाने के बाद आपको यम नहीं, अर्थात कष्ट में नहीं रहना है। आप उस यम से ऊपर उठ जाओगे, यम ना, यमना, ठीक है। और उसका शुरुआती होता है नी से, नी मतलब परे, राग, संसार के राग से परे, यमन राग। ये म्यूजिक सीखो तो आप लोग को आएगा, लेकिन म्यूजिक सीखे कितने लोग जानते हैं म्यूजिक। यहाँ किसी ने म्यूजिक की क्लास ली है, कोई किया है, विशारद किए हो म्यूजिक में। नहीं प्रभु जी, एक तक था बस खाली। क्या जीवन बेकार है, म्यूजिक ना सीखा तो जीवन बेकार है, लाइफ बेकार है। एक तक था म्यूजिक प्रभु जी। 8 से क्या होता है, प्रभु जी काफी सारे राग किए हैं, लेकिन अब तो भूल गए। तो फिर अभ्यास ही नहीं किया राग का। संसार के राग, यही राग तो संसार के राग निकाल देगा आपका। तो खैर म्यूजिक व्यूजिक सीखना चाहिए, गाने वाने सीखने चाहिए। भक्तों के एक लक्षण होते हैं, गाना सीखना, गाना गाना, भक्ति भक्ति वाला गाना, ऐसा नहीं कि फालतू गाना, भक्ति वाला गाना। अभी आज जो मैंने सुबह सुबह पढ़ा, वो एक मैंने आज सुबह पढ़ा ना, एक वैष्णव सॉन्ग पढ़ लिया। आप लोगों को ध्यान आया कि नहीं आया। आज मैं शुरू में एक वैष्णव सॉन्ग, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन के बाद मैंने एक वैष्णव सॉन्ग पढ़ा था, याद है आप लोगों को। हाँ, वो कौन सा सॉन्ग था, वो सॉन्ग था भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था, वैष्णव सॉन्ग। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने। और कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा। हम जहाँ बैठे हैं वो चारों तरफ के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। देखो हमारे सामने राधा कुंड है, श्याम कुंड है, सारे कुंज है, गोवर्धन पर्वत है, और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ जमुना तीर है। हम जमुना का पानी पीते हैं, जानते हो। मेरे यहाँ आओ सबके सब, जमुना का पानी पिलाऊंगा। तो नीचे जमुना जी बहती थी पहले, ये जमुना का तीर था, इसलिए बहुत बढ़िया मीठा पानी है यहाँ पे। तो कुसुम सरोवर मानस गंगा, और कुसुम सरोवर हमारे बाएं साइड में है, मानसी गंगा थोड़ा सा आगे है, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा। देखा, बंसी बट गोकुल धीर समीर, वृंदावन तरु लतिका बानीर, खग मृग कुल मलय बताशा, मयूर भ्रमर मुरली विलासा, वेणु शंख पद चिन्ह मग मेघला, बसंत शशांक शंख करताला, युगल विलासे अनुकुल जाने,
लीला विलास उद्दीपक माने, ये सब छोड़त नहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त पारण हाउ। कहते हैं कि मैं इन वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता। कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये सब छोड़त नहीं नहीं कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण हड़ाऊं, कि ये सब छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता और इन सबको त्याग दूं तो निश्चित मेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्ति विनोद कहे सुन काना, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ए काना सुन। काना, कान किसको कहते हैं मालूम है? भगवान का नाम है काना। तो भक्ति विनोद कहे सुन काना, तू या उदीपक हमारे प्राणा। देखा, ये बहुत अच्छा वैष्णव भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। राधा कुंड तट टाइप करो, आ जाएगा। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, भक्ति विनोद ठाकुर का टाइप करो, आ जाएगा। तो कहते हैं कि राधा कुंड का तट, श्याम कुंड का तट, चारों ओर कुंज, गिरि गोवर्धन, जमुना जी का तट, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा जो कि कालिंदी की पुत्र हैं, मानसी गंगा, जमुना जी की विशाल तरंगे, बंसीवट, गोकुल, धीर समीर, साथ ही साथ वृंदावन के वृक्ष लताएं एवं वहाँ की भी कुंज, यहाँ की ब्रज के पक्षी, हिरण, शीतल मंद पवन, मोर भवर, बंसी की मधुर ध्वनि है, वंशी सिंह, चरण चिन्ह, मेघ बादल, वसंत चंद्रमा, शंख करताल, यह समस्त वस्तुएं दिव्य जुगल श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है। इसलिए मैं इन समस्त वस्तुओं को भगवान का लीला वृद्धि में सहायक मानता हूँ। इसलिए मैं इन वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता। यदि मैं इन्हें छोड़ दूं तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ए कान्हा सुनो, जिस भी किसी वस्तु से मुझे आपका स्मरण होता है वह मेरा जीवन और प्राण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिस किसी भी चीज से मेरा आपका स्मरण होता है वह मेरा जीवन है, वह मेरा प्राण है। वैष्णव के देखने से क्या होता है? भगवान की स्मृति होती है। इसलिए क्या कहते हैं? वैष्णव प्राण धन, है ना? वैष्णव कोई प्राण धन का है। तो ये बहुत अच्छा राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत, जमुना तीर, ये भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर तो हमारे जानते हो कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे वैष्णव हुए, महान वैष्णव, जिन्होंने इतने सारे दिव्य दिव्य वैष्णव गीत लिख के दिया है। आप इसके गायन कर लो ना तो राग वैराग सब हो जाएगा। भगवान में राग और संसार से वैराग हो जाएगा। ऐसा तो भक्तों का, उत्तम भक्तों का लक्षण है क्या? थोड़ा संगीत, गीत ना गाए तो भक्ति क्या? नहीं क्या? भगवान को राग न लगाओ तो भगवान थोड़ी नहीं रीझेंगे। भगवान को राग लगाना पड़ता है। राग, आपने वो पुष्टि मार्ग नहीं देखा है? राग लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? लार लगाते, सॉरी राग नहीं, लार लगाते, लार। जानते हो ब्रज में र को ल कहते हैं, इसलिए राग को ला कहते हैं। तो लार लगाते, लार लगाना, भगवान को लार लगाना होता है। लार नहीं लगाओगे गीत गा के भगवान प्रसन्न ना होंगे। इसलिए देखो पुष्टि मार्ग के जितने भी अष्टछाप सागर है सब में भगवान की लार लगाया है। कुंभन दास जी ने, चतुर्भुज दास जी ने, और पता नहीं कितने कितने भगवान के संत ने। नहीं तो इसलिए थोड़ा सा संगीत सीखो, कुछ राग याग सीखो और भगवान के सामने गाओ तो भगवान प्रसन्न होवे। हाँ, अगर join the music class, learn some instrument and start playing to please Krishna. बंगाल, अरे माता जी बंगाल में आप हो, you don't know music? बंगाली लोग तो बहुत म्यूजिक जानते हैं। I know the piano. हाँ देखा, कुछ ना कुछ आती तो है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें म्यूजिक के बिना बंगाल नहीं, बंगाल के बिना म्यूजिक नहीं। है कि नहीं? है कि नहीं माता जी? राइट रॉन्ग? Yes.
हर व्यक्ति कोई न कोई म्यूजिक जरूर सीखेगा, कोई पियानो तो कोई हारमोनियम, संगीत विशारद होगा तो अलंकार होगा, कुछ होगा। तो ज़बरदस्त है बंगाल। हर माताएं और हर प्रभु बंगाल का देखो गीत संगीत में बड़ा एक्सपर्ट रहते हैं। इस्कॉन के लगभग मंदिरों में बंगाली भक्त होते हैं अच्छे अच्छे गीत गाने के लिए, भगवान की सेवा पूजा के लिए, भगवान के भोग के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या देखा, यम नियम को बड़ी गहराई से समझा कि नहीं समझा। इसी नियम और यम को लेकर के हम आ गए थे यमन राग पे, और यमन राग की शुरुआत नी प्रत्यय से होती है, इसलिए उसका सभी रागों में श्रेष्ठ राग बताया यमन राग। और श्रेष्ठ राग आप सीख लो, ठीक है, यमन राग। तो ये पता नहीं क्यों आजकल ये बहुत जल्दी ये डाउन हो जाता है यार। ये हमारा माइक जल्दी डाउन हो जाता है, लगता है गड़बड़ हो गया है। चाइनीज़ है, गड़बड़ जल्दी हो जाता है। तो आज हम लोग भागवतम में यम नियम तक ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आपने आपको ऑर्डर नहीं बताया, आपको ऑर्डर हाँ आपने आपको ऑर्डर नहीं बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दो आदमी प्रश्न कर रहे हैं, एक आदमी बोलो ना। हाँ, विग्रह जो भगवान है आपका, जो ऑल्टर है ना, वो देखा नहीं। अल्टर में अपना भगवान किसी को नहीं दिखाता हूँ। क्यों? नजर लग जाएगा। दूसरी चीज भगवान अगर आपको पसंद किया तो भाग जाएंगे हमारे यहाँ से भगवान। ऐसा मत कीजिए। हाँ, हमारी बहुत सारी क्लासेस सुनने को मिल रहा है, आप रिकॉर्डिंग में मुझे पता नहीं चल रहा कौन से लिंक पे जाके सुनो। कौन से लिंक पे जा करके, लिंक तो एक ही है। चलो ठीक है, तो जिनके पास समय है वो थोड़ा बैठो। यमन राग में हरे कृष्णा महामंत्र सुनाता हूँ, जो रागों का सरदार है यमन राग। सुनना है तो बोलो, नहीं सुना है तो जाओ। क्या हुआ? वो प्रभु जी आए तो चले गए, शाम को हम लोग बैठ के घंटा प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रभु जी करवा रहे हैं। हाँ ठीक है। तो यमन राग में आप लोग सुनिए, आप लोगों रागों का राज यमन राग। ये दाई को ये वाले में छत पे लगवाना है कि वो वाली छत पे लगवाना है? क्या तुलसी का ये जो पहले इस छत पे जितने सूखे पेड़ है ना, हाँ। उसको हटवा दो, हाँ। और ये बोलो कि डाल दे बस। यमन राग में सुनो कीर्तन। पहले राग का वो सुनाता हूँ, माता जी क्या बोली, राग का पकड़ सुनाता हूँ। फिर इसी राग में आप हरे कृष्णा पहले प्रभु जी पहले आरोह सुनाइए। नहीं, आरोह अवरोह नहीं। अरे आरोह यमन राग का ही जो पकड़ है उसी में आरोह अवरोह है, तो सुनो तो सही। बस बताता हूँ, इस राग में कीर्तन करने से विराग, संसार से विराग हो जाएगा। नीरे गा रे नीरे गा
इसके 4 अंतरा होते हैं। ये मैंने आपको सरगम सुना है, ठीक है। अब इस पे महामंत्र सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये था यमन राग, सुनाई दिया? और ये यमन राग का समय है शाम को 6 से 9। अगर इसका टाइम देखोगे तो 6 से 9 के बीच में ये यमन राग गाया जाता है। इसके फल और अधिक मिलते हैं। नहीं, ये शाम का समय का राग है यमन राग। शाम में ही ज़्यादा संसार में राग होता है, इसलिए उस राग से निकलने के लिए संसार की राग शाम को ज़्यादा होता है। शाम में ही सारे उत्पात होते हैं, तो शाम का ये 6 से 9 का राग है। और सुबह में जो राग है उसको बोलते हैं बिलावल। हर समय का अलग राग होता है। चलो, मैं ज़्यादा संगीत क्लास नहीं लूँगा, मैं संगीत में एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखो, मैं जग ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन।
हरे कृष्णा, है कि नहीं? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आई एम नॉट मास्टर इन एनीथिंग बट आई एम जैक ऑफ ऑल। आप लोग समझे कि नहीं? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं समझे? चलो अच्छी बात है। ये नीचे वाले कमरे में डाल दो, खाली खाली में। जितने सूखे हुए पेड़ हटा दो, सब में डाल दो इसको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। ठीक है जी। अरे ऊपर तो देखिए नीचे। कृष्णा राधे राधे। आज की सभा यही संपन्न करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऊपर गए, ऊपर तो गीलो किसी में। अरे मैं ऊपर कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ सूखे हुए पेड़ हटाओ और वहाँ लगाओ नीचे वाले में। वो डाल दो, वहाँ से बोल दूंगी। हाँ हाँ। शब्द से मानो होगा, मैं नहीं बोल रहा। इसी प्रकार ये भौतिक जगत है कि क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है और उनकी प्रकृति से अरे आम इतना वजनदार है, पता कैसे लेगा? तुमको क्या खाने से ही पता चला? पेट फूल जाता है इतने ग्राम से। भगवान जानते हैं क्या वो चिद वस्तु सब है, अचिद वस्तु सब नहीं।